राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से बैताल को पकड़ने का निश्चय किया। वह दृढ़ निश्चय के साथ पेड़ पर लटके बैताल के पास पहुंचे और उसे अपने कंधे पर उठाकर चल दिए। बैताल ने हमेशा की तरह अपनी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दी। बैताल ने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में राजा वर्धमान राज करते थे। वह अपने न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में 3 लोग न्याय मांगने आए। मामला बहुत उलझा हुआ था और तीनों का दावा था कि वे सही हैं। नगर के एक धनी व्यापारी के पास एक बेशकीमती हार था। एक दिन वह हार गायब हो गया। व्यापारी ने अपने तीनों नौकरों पर चोरी का संदेह किया। नौकरों को बोलकर पूछा गया, लेकिन तीनों ने हार चोरी करने से इनकार किया। व्यापारी ने मामला राजा वर्धमान के दरबार में ले जाकर न्याय की मांग की। राजा ने तीनों को अलग अलग बुलाया। पहले नौकर ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। दूसरे नौकर ने कहा, मैंने भी हार नहीं चुराया। और तीसरे नौकर ने कहा, मैं तो इतना गरीब हूँ कि हार का मूल भी नहीं जानता, मैं क्या चुराऊंगा। राजा ने तीनों की बात सुनी। उन्होंने तीनों को एक एक लकड़ी दी और कहा, इन लकड़ियों में से जो भी चोरी करेगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह आकर मुझे दिखाना। सुबह तीनों नौकर लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने लकड़ी देखा। पहली लकड़ी जो की तो थी, दूसरी भी वैसी ही थी, लेकिन तीसरी लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। राजा ने सच्चाई का उजागर किया। राजा ने घोषणा की, तीसरा नौकर ही चोर है। उसने डर के कारण लकड़ी का 1 इंच काट दिया था, यह सोचकर कि यह रात भर में लंबी हो जाएगी। राजा का न्याय देखकर व्यापारी और प्रजा ने उसकी प्रशंसा। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने पूछा, हे राजन, बताओ राजा ने सही न्याय किया या नहीं, और यदि सही किया तो कैसे? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर भाग जाऊंगा, और गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजा वर्धमान ने सही न्याय किया। उन्होंने चोर के मन में भय उत्पन्न किया, जिससे चोर ने अपनी सच्चाई स्वयं उजागर कर दी। यह न्याय का सबसे कुशल तरीका है, जिसमें न किसी को दंडित किया गया और न ही किसी को निर्दोष को सजा मिली। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया, बैताल जोर से हंसा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने ठान लिया कि वह एक बार फिर से उसे पकड़कर शमशान तक ले जाएगा। आगे की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।